और वो 7 असुर काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जगाना चाहते हैं। शेतनाग, ये नागिन बहुत जख्मी है। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। लो, ये काढ़ा पी लो नागिन। इसे पीने से तुम्हारे सारे जादुई घाव भर जाएंगे। ये क्या? ये नागिन कहाँ चली गई? शेतनाग, वो नागिन कहाँ चली गई? आपने देखा उसे अभी? अच्छा हुआ कि वो चली गई। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहा था मुझे। अब तुम शेषनाग से मिल सकते हो और उस मंदिर के बारे में भी जान सकते हो। पर अगर तुम ये काम जल्दी निपटाना चाहते हो तो तुम्हें काली कोश की किताब ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। तो तुम जाओ न, पुस्तकालय में देखो काली कोश की किताब है या नहीं। काली कोश की किताब कहीं नहीं है। मुझे तो बताया गया था कि वो हमारे नागलोक में है, पर वहाँ के पुस्तकालय में है तो वो किताब कहीं नहीं है। और उन नागों ने मुझे बताया कि अगर वो किताब पुस्तकालय में नहीं है तो वो आदिशेष यानी शेषनाग के पास है। पर शेषनाग है कहाँ? मुझे जल्दी उस बारे में उनसे बात करनी होगी। सुबह से शाम हो चुकी है। शेषनाग वहाँ पर है भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मुझे जाकर देखना चाहिए। जलेश्वरी जी, हम नागों ने इस हवेली के चारों तरफ देखा पर उस औरत को हम ढूंढ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। अब आप लौट जाइए। अगर कोई बात होगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है जलेश्वरी जी। जलेश्वरी? हाँ विशाल, बोलो। वो जलेश्वरी, मैं पूछ रहा था कि वो औरत के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ गई हो या फिर वो कौन थी? वो कुछ पता चला? नहीं विशाल, हमें कुछ नहीं पता चला। हमने बहुत कोशिश की। अच्छा, और शेषनाग है हवेली में? मुझे उनसे मिलना था। नहीं, वो तो महारुद्र मंदिर तपस्या करने चले गए। चले गए? विशाल, कुछ बात है क्या? जलेश्वरी, आज सुबह मैंने उस नागिन को जब अपने घर पर ले गया तब उस नागिन को मैंने एक काढ़ा पिलाया और फिर वो मुझे ही डसकर चली गई। कहाँ गई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मतलब मेरा शक सही था। उसके इरादे में खोट थी, पर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं विशाल? अरे ये क्या कह रही हो? शांत रहो। एक नाग की डसने से किसी नाग को कुछ नहीं होता तो वो तो एक साधारण नागिन थी और मैं नागराज। मुझे क्या हो? जो भी हो, तुम संभल कर रहना और शेषनाग से बात करने की कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकालो जल्दी। अब मैं शेषनाग से कैसे मिलूं? हाँ, उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी। उन्होंने ही कहा था जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी मैं उस अंगूठी के सहारे उनको बुला सकता हूँ। उन्होंने
उन्होंने ही कहा था कि वो खुद तो नहीं आ पाएंगे पर अपनी परछाई के ज़रिए मुझसे बात करेंगे। हाँ, मुझे वैसे ही उनसे बात करनी होगी। पर वो अंगूठी मैंने रखी कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। शायद वो अंगूठी मेरी बैग में हो सकती है। मुझे अपनी बैग सर्च करनी चाहिए। अब यही अंगूठी मुझे शेषनाग से बात करने में मदद करेगी। शेषनाग प्रकट होइए, प्रकट होइए शेषनाग, प्रकट होइए शेषनाग, प्रकट होइए। क्या हुआ विशाल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? शेषनाग, मुझे आपसे आपकी वो दिव्य तिलस्मी किताब चाहिए। मुझे आपसे आपकी कली कोश की किताब चाहिए। उस किताब से मुझे स्वयंभू शिव मंदिर का राज जानना है। पर विशाल, मैं तुम्हें वो किताब नहीं दे सकता पुत्र, मैं तुम्हें वो किताब नहीं दे सकता। पर क्यों? वो किताब तो आप ही ने मुझे दिया था जब सत्ययुग में मुझे नागराजा बनाया गया था और फिर कलयुग में पुनर्जन्म लेने के बाद मुझे उसके बारे में याद ही नहीं था। वो तो आज शेषनाग ने बताया इसलिए मुझे याद है और आप कह रहे हैं नहीं दे सकते। नागराज बनने के समय तो तुम्हारे पास 5 सिर भी था, अब है? क्यों नहीं है ना? इसका मतलब यही है कि तुम नागराज हो और नागराज की असली शक्तियाँ महानागराज के पास है। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त ये राज तुम्हारे सामने आए, पर जो भी हुआ वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने कलयुग में आके कुछ गलती की जिसकी वजह से आज तुम्हारे पास नागराज की शक्तियाँ नहीं है। पर हाँ, ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें किसी और तरीके से उस मंदिर के राज को जानकर उन असुरों का संहार करना होगा, तभी तुम्हारे पास तुम्हारी असली शक्ति आएगी। शेषनाग ने कहा नागराज की शक्तियाँ मेरे पास नहीं है। मैं नागराज हूँ पर नागराज की असली शक्तियाँ महानागराज के पास है। पर महानागराज है कौन? उन्हें मैं कैसे ढूंढूं? देखो, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और क्या हो, पर आज विशाल और सुनने के बाद बहुत हद तक टूट गया था, और अगर वो ऐसे ही टूटता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने उसे ऐसे ही कहा कि उसकी शक्तियाँ अभी तक नहीं आई हैं, पर उसकी शक्तियाँ केंचुली बदलने के बाद ही आ जाएगी। पर तुम्हें भी उसके सामने जाना होगा, वरना वो बहुत चिंतित हो जाएगा।
चिंता मत कीजिए, जब असली समय आएगा मैं उसके सामने जाऊंगा और वो समय करीब आ रहा है। जो भी हो, याद रखना कि विशाल ही सिर्फ अमृत को बचा सकता है। लो, अब अपने असली रूप में आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये जानना था कि तुम अपनी काम सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। तो बताओ, कर रहे हो? नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होगा। मैंने तुम लोगों की तरह कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं आज विशाल को टच करा रही हूँ। उसे लगता है कि मेरे जहर से उसे कुछ नहीं होगा, पर मेरे जहर उसके शरीर में है। इसके प्रभाव से वो जहाँ भी जाएगा मुझे पता चल जाएगा। ऐसे मैं उस पर नज़र रखूँगी और बाद में जब समय आएगा तब हम उसे शैतान के हवाले कर देंगे। वो ऊर्जा कैसी थी? और वहाँ पर वो हजारों सांप, क्या वो नागमणि थी? क्या नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है? क्योंकि शेषनाग ने बताया था कि महाअमृत की रक्षा करने के साथ साथ मुझे एक पुराना जंग भी लड़ना होगा। साथ ही साथ उन असुरों को भी शैतान को जागृत करने के लिए नागमणि की ज़रूरत है। मेरे सपने में सच में नागमणि ही थी। मुझे भी हवेली जाना होगा, शेषनाग से बात करनी होगी। मुझे लगा था ये तुम्हें पता होगा विशाल। क्या पता होना चाहिए था? यही कि 25 दिन बाद रक्तचंद्र पूर्णमासी है। उस दिन तुम्हें दिन के वक्त ही अपना केंचुली उतारना पड़ेगा। मतलब अगली पूर्णमासी आसमान में लाल चांद निकलेगा? हाँ, और जैसे ही लाल चांद की रोशनी सुमेरु पर्वत में स्थापित महाशिवलिंग के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ से महानागमणि स्वयं प्रकाशित होगी और उस दिन वहाँ पर वो शैतान भी आएंगे और तुम्हें उस मणि की रक्षा करनी होगी। पर ये विशाल अभी तक क्यों नहीं आया? वो नहीं आया पर तुम जाओगी। मुझसे दगा करने की सजा आज मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक नाग हो? क्यों, तुम नागिन नहीं हो? विशाल,